तो बच्चों हम थोड़ी बहुत विश्राम लेकर यानी अगले दिन हम इस पाठ में आएंगे। कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? 9वीं कक्षा का उपवाचक पाठ पढ़ रहे थे। उपवाचक में पहला है तारे जमी पर। पहला पाठ है तारे जमी पर। इसके बारे में मैं बताते समय पहले किसके बारे में बताया था? सिनेमा के बारे में मैं बताया था। सिनेमाओं से कई लोगों की जीविका चलती है। जीविका यानी गुजारा चलता है। तो सिनेमा हम देखते हैं, किस लिए हम सिनेमा देखते हैं? ओनली एंटरटेनमेंट। जब हम थक जाते हैं तो हमें कुछ थक जाना है, बोर हो जाना, टायर्डनेस हो जाना है, तो हम पहले क्या देखते हैं? सिनेमा, संगीत या कुछ रिलैक्स यानी खाली बैठे हैं। तो सिनेमा से क्या होता है? हमारा मनोरंजन होता है। मनोरंजन मीन्स एंटरटेनमेंट। तो मुझे ये बताओ, आप थक जाते हैं तो क्या करते हैं? खेलते हैं और किताबें। हाँ, मुझे तो आदत नहीं है किताबें पढ़ने की। क्या करते हैं? टीवी देखते हैं। टीवी में हम कौन सा चैनल ज्यादा देखते हैं? म्यूजिक चैनल्स। और थोड़े लोग क्या है? सिनेमा चैनल देखते हैं। तो इस प्रकार सिनेमा से हमें मनोरंजन होता है और सिनेमा से हमें कई लाभ है। कई यानी लॉट ऑफ, बहुत से लाभ है। कैसा? तो देखिए, अब हमें जाकर कहीं पर कुछ देखना है। क्या देखना है? एग्जाम्पल, अब अमेरिका जाना चाहिए इसमें। अमेरिका क्यों? राजू से हम दूसरी जगह जाएंगे तो आप वहां पर जा सकते हैं। क्या आप जा सकते हैं? लेकिन गरीब लोग, कौन से लोग? गरीब लोग यानी जो धन से ज्यादा ये नहीं रहते, उनका गुजारा चलना मुश्किल होता है। ऐसे लोग, गरीब आदमी क्या करता है? वो घूम फिर कर यानी अब एक सिनेमा चल रहा है। इससे पहले मैं आप सभी को बताता हूँ कि हम जंगल बुक देखा है ना आपने? हाँ, मैं भी देखा है। इसकी टिकट भी बहुत अच्छा रहता है। 350 रुपए से शुरू होता है एक टिकट, 350 रुपए से। तो जंगल बुक में हम देखने का क्या है? जानवर को देखते हैं, जानवरों से कहानी है उसमें देखते। तो क्या जंगल देखने के लिए आप ये कैसे किसी जू पार्क जा सकते हैं? क्या जू पार्क में ऐसा जंगल दिखा देता है? क्या झरने दिखाई देते? क्या नहीं? क्या झरने देख रहे हैं हम? कहीं वाटरफॉल्स अमेरिका नायग्रा के पास जाते हैं? क्या नहीं जा सकते। तो फिर क्या करते हैं? ऐसे लोगों के लिए यानी गरीब लोगों के लिए, मुझ जैसे वालों के लिए भी सिनेमा बहुत अच्छे से काम आता है। हाँ, और सुंदर दृश्य यानी अच्छा सा वाटरफॉल, जंगल में कई तरह खतरनाक जानवर। अब एनाकोंडा देखना है हमें। एनाकोंडा देखना है तो हम अमेज़न फॉरेस्ट में जाएंगे क्या? जाते हो क्या? नहीं जाते हो। फिर अब एक शेर देखना है, टाइगर, लायन देखना है, क्या जंगल में जाते हैं? क्या नहीं जाते हैं। हम जू पार्क जाते हैं, नहीं तो सिनेमा में देखते हैं, नहीं तो हमारे पास हमारे दूरदर्शन में टीवी में एनिमल प्लैनेट, डिस्कवरी, एनजीसी ऐसे जगह हम देखते हैं। उसमें क्या है सर देखना, लेकिन वहां पर जाकर कौन निकालता है? फोटोग्राफर। क्या उसने जंगल में जाकर निकालना कोई आवश्यकता है क्या? लेकिन वहां पर जाकर ऐसा निकालते हैं तो गरीब लोगों को बहुत सुंदर दृश्य देखने के मिलते हैं। और हमारे पौराणिक गाथाएं, पौराणिक यानी पुराणों से संबंधित, जैसा कि राम जी के बारे में हमने सुना है केवल। क्या आप रियल से देखे हैं क्या राम जी को? नहीं, मैं भी नहीं देखा है, लेकिन उनकी कहानी रामायण, लॉकडाउन के समय में रोज हम रामायण देखा है, महाभारत भी मैं तो देखा है, लेकिन आप देखा है कि नहीं कि मुझे पता नहीं।
तो रामायण के बारे में हम जान सकते हैं और भगवत गीता के बारे में जान सकते हैं, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ, तो इस पूरे से उनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो ये इसका कारण क्या है? सिनेमा। और प्राचीन काल के कुछ ऐसे रहस्य हमें पता चलते हैं कि वो केवल सिनेमा तो क्या है, आर्टिफिशियल जो हम बनाते हैं वैसा ही रहता है सिनेमा में, लेकिन देखने लायक रहता है। क्यों? उसमें ग्राफिक्स रहते हैं, डायलॉग्स अच्छे रहते हैं, संगीत अच्छा रहता है और गाने भी अच्छे रहते हैं। हाँ, मुझे पता है हीरो के डांस स्टेप्स भी अच्छे रहते हैं, हीरोइन के भी डांस स्टेप्स बहुत अच्छे रहते हैं, सच है ना? तो जाने दीजिए, यहाँ पे देखिए, तो पौराणिक गाथाएं और वीर पुरुषों के यानी जीवन गाथाएं, जैसा कि हम भारत देश स्वतंत्रता संग्राम में जो किसने भाग लिया है कि सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अल्लूरी सीताराम राजू और गांधी जी, नेहरू जी, अंबेडकर, इनका जीवन के बारे में हमें पता चलता है। क्यों? गांधी जी के जीवन में क्या क्या हुआ आपको पता है क्या? नहीं पता? तो हम गीता सिनेमा में देखे तो पता चल जाता है 3 घंटे में। मुन्ना भाई MBBS देखा है ना? कल ही आया, मैं भी देखा है। तो इस तरह उनका जीवन विधान हमें पता चलता है, यानी कुछ गरीबी उनके जीवन में क्या क्या हुआ है, उनके जीवन में क्या क्या हुआ, वे कैसा काम करे, समाज को किस तरह सामने ले गए, ऐसा। तो ये पूरे हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। थोड़ी समय और थोड़ी पैसों से, थोड़ा समय, थोड़े पैसे, तो देखिए थोड़ा समय, यानी एक सिनेमा का समय कितना रहता है? 3 आवर्स। कितना रहता है? 3 आवर्स रहता है, 3 घंटे रहता है। थोड़े पैसे, यानी थोड़े बहुत पैसे, हम कितना है, ज्यादा हो तो 100 रुपए या 50 रुपीज, और उससे कम हो तो 10 रुपीज वाले भी टिकट्स है, 10 रुपीज वाले टिकट्स है सिनेमा थिएटर्स में। और बहुत से भारी थिएटर में गए, IMAX ऐसी जगह गए तो आपको 300 करना है, 300 350 से ज्यादा होते हैं। और घर के पूरे लोग गए तो 2000 होते हैं। हम बाहर गए जब खाली सिनेमा देखते हैं क्या, वहाँ पे जाके स्नैक्स खाते हैं, नहीं तो शाम हो गए घर जाकर कौन पकाते हैं बोल के बिरयानी खाने के लिए होटल जाते हैं, तो ऐसा खर्चा बढ़ता है नहीं? बढ़ता है। तो हम कम समय में, थोड़े समय में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, रामायण के बारे में लीजिए। 3 घंटे में राम जी पैदा होते, जन्म लेते, पैदा होते, रावण का नाश भी हो जाता है, तो हम देख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, आज के दिन हम पौराणिक गाथाएं भूल जा रहे हैं, यानी प्राचीन परंपराओं को हम भूल जा रहे हैं। कैसा? राम जी कौन है हमें पता नहीं, कृष्ण जी कौन है हमें पता नहीं, हनुमान जी कौन है हमें पता नहीं। एग्जाम्पल में मैं बताता हूँ, हमारे पास प्रसिद्ध गायक श्री रामदास, मूवी देखा होगा ना? तो बच्चों को प्रश्न किया तो कहते हैं कि श्री रामदास कौन है, वो तो कोई की पता नहीं बोल देते हैं नागार्थ में। यानी हम वैसा नहीं, तो उनका जीवन विधान हमें पता चलता है। और प्राचीन विषय बहुत से हमें पता चलते हैं। प्राचीन विषय यानी मम्मी, रहस्यमय, यानी फॉन्टासिस। मम्मी ने देखा पुराने जमाने के उस मांत्रिक को ऊपर उठाते हैं। डायनासोरस, लुप्त हुए जानवर, लुप्त हो गई कहानियां। डायनासोरस अब है क्या? नहीं है, फिर भी हमारा डायनासोरस जुरासिक पार्क आपने देखा होगा ना? तो ऐसे भी हमें पता चलता है सिनेमाओं के द्वारा हमें पता चलता है। हम काम करते हुए थक जाते हैं, हम यानी सभी लोग काम करते हुए डेली रूटीन लाइफ, मॉर्निंग उठना, दिन तमाम काम करना, रात में सोना, कई लोगों का जीवन विधान यही है। तो क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, रूटीन लाइफ बोलते हैं।
तो जब जब हमें क्या करना चाहिए, एंटरटेनमेंट लेना चाहिए, खुशी लेना चाहिए। तो इससे क्या होता है, फिर से हमारे अंदर एक एनर्जी शक्ति आ जाती है। इसी के लिए हम सिनेमा देख सकते हैं। कई लोगों को कई आदत होती है, थोड़ा बहुत खेलते हैं, थोड़ा बहुत सिनेमा देखते हैं, थोड़ा बहुत संगीत सुनते हैं, थोड़े बहुत भगवान का स्मरण करते हुए लगाते हैं। नहीं कर सकता है तो बिना अपने काम अधिक नहीं करा, मनोरंजन क्या मैं कहता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक लिखते रहो, पढ़ते रहो, वो तो आप कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। जब बीच में सुबह स्कूल शुरू होता है हमारे को 8:30 को, 10 को ब्रेक, खाते हैं, थोड़ा बहुत पीते हैं, एनी रिलैक्स, इसके बाद लंच, हाफ एन आवर रिलैक्स, इसके बाद फिर ब्रेक, फिर 10 मिनट्स, शाम को घर जाते हैं। तो ऐसा रहने से क्या होता है, जब इंसान थक जाता है, टायर्ड हो जाता है, तो उसे फिर से क्या होती है, शक्ति प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है। तो देखिए अभी क्या होता है, थोड़े से मनोरंजन से हम में स्फूर्ति आती है और काम करने का नया उत्साह पैदा होता है। तो देखिए थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट लेने के बाद फिर से आकर हम हमारा काम कर सकते हैं। अब पाठशाला में सुबह से लेकर शाम तक एक ही जगह बैठो, आपसे होता है क्या? नहीं हो सकता, आपसे नहीं, हमसे भी नहीं हो सकता। इसीलिए हमें रिजल्ट देते हैं, क्लास के बीच में रिजल्ट मिलता है और आपको ब्रेक मिलता है, नया उत्साह पैदा होता है। इन्हीं से हमें बहुत विषय सीख सकते हैं, इनसे हमें बहुत विषय सीख सकते हैं। हमें बताया ना, कई लाभ है। पौराणिक गाथाएं मिलते हैं, थोड़ा समय में, थोड़ा पैसे में, लुप्त हुए जानवर, लुप्त हुए संस्कृति, लुप्त हुए कल्चर्स के बारे में। हड़प्पा मोहनजोदारो आपको पता है, प्राचीन काल में थे, लेकिन अब वो नहीं है। तो देखना है तो हम क्या करना है, सिनेमा में ऐसे विषय में दिखाया जाता है। देशभक्ति दिखाई जाती है, देशभक्ति से संबंधित थोड़े बहुत चित्र दिखाए जाते हैं, समाज के दुराचार दूर करने का प्रयत्न किया जा सकता है। देशभक्ति, तो मैं इससे पहले बताया था कि गांधी जी के बारे में, इससे हमें देशभक्ति का पता चलता है। और समाज के दुराचार यानी बुराइयां, समाज में जो कुछ भी बुराइयां हैं उसे दूर करने का कोशिश करते हैं। तो मैं इससे पहले आपको बताया था सती प्रथा यानी इसका हस्बैंड मर जाता है तो उसे जिंदा जला देते हैं। इससे क्या क्या बुराइयां होती हैं, हम इसका निवारण कर सकते हैं। दुष्परिणामों का प्रयत्न किया जा सकता है। तो हम लुप्त हुए जानवर, लुप्त हुए देश और लुप्त हुए दुराचार, तो हमें पता चलता है कि सिनेमा में कई तरह के रहस्यमय विषय भी हमें पता चलता है। तो ये पूरे किनसे होते हैं, केवल सिनेमा से ही होता है। तो देखिए सिनेमा में अभी हमें क्या देखने मिलता है, सिनेमा में हमें अभी क्या देखने मिलता है। सिनेमा में हमें सुख, दुख, कल्पना, प्रेरणा, सभी भाव देखने को मिलते हैं। सिनेमा में हम सुख अच्छा सा सिनेमा है तो वो सुख दिखा देता, उसमें दुख, उससे दुख भी दिखा, उसमें दुख भी, कल्पना यानी 5 रस, जो नहीं है वो बताते हैं, अब अंग्रेजी में जाएंगे तो हम स्पाइडरमैन है क्या दुनिया में? नहीं है, लेकिन स्पाइडर किस तरह रहता है कि वो चेहरा डालकर, ये कहानी, एक कल्पना है, उसे इस तरह करते रहता है। स्पाइडरमैन, सुपरमैन, क्रिश, ये कल्पना है। कल्पना यानी हम सोचते हैं वो रियल नहीं रहते हैं ऐसा। और प्रेरणा यानी, तो मैं इससे पहले मैं बताया है, बहुत से प्रेरणा मिलती है। सिनेमा में नायक जो करता है, चोरी करता है, किसी को मार देता है, वो हम सीखते हैं, यही प्रेरणा है। क्या हमें वो सीखना है क्या?
नहीं, सिनेमा से हम अच्छा सीखना है, सिनेमा से हमें अच्छा ही सीखना है। ऐसे वायलेंस, सिनेमा से बहुत क्या हो रहा है, हिंसा, सिनेमा से क्या हो रहा है, बहुत हिंसा हो रहा है, यानी वायलेंस। वायलेंस इसे देखकर हम तो पहले बाद में करेंगे। प्रेरणा, प्रेरणा यानी अब देखिए गांधी जी का सिनेमा, गांधी जी के बारे में आपको पता है ना, उन्होंने जिंदगी में कभी भी सच नहीं बोला है, नहीं, झूठ नहीं बोला है, कभी भी असत्य नहीं बोला है, ये हम सीख सकते हैं। तो ऐसे प्रेरणा हमें देखने को मिलते हैं। तो सिनेमा से हमें अच्छाई है और उसमें बुराई भी है। बुराई क्या है, अब मैं ये पूरे अच्छाई है, अब देखिए बुराई, बुराई यानी डिफॉल्ट्स। बुराई क्या है, एक बुरी प्रेरणा, चलो दुष्परिणाम का असर पड़ता है, ओके। एक तो हम ज्यादातर सिनेमा देखने से क्या होता है, आंखों का रोग आ सकता है, यानी आंख खराब हो जाती है, आंख खराब हो जाती है। बार बार आप सिनेमा देखने से क्या होता है, उसकी रोशनी आपके ऊपर गिरने से हम सिनेमा में ये भी बताया जाता है कि हैप्पी न्यू ईयर। आपने देखा है ना शाहरुख खान का सिनेमा? हाँ, मैं तो देखा है। ये शाहरुख खान का सिनेमा में हैप्पी न्यू ईयर में वो 300 करोड़ के हीरे किस तरह चुराता है, हीरे किस तरह चुराता है, इसके बारे में बताता है। क्या यही प्रेरणा हम सीखेंगे क्या? यही प्रेरणा हम सिनेमा से सीखेंगे क्या? सिनेमा है वो रील है, रील इज नॉट रियल, वो कभी भी सच नहीं होता है। वही हीरो बाहर आकर उस तरह का काम करा, समझो उसे भी ले जाकर अंदर पुलिस थाने में डाला देते। ऐसे बुराइयों से हमें दूर रहना चाहिए। तो सिनेमा से हमें बुराइयां ये भी दिखाई देती है कि किस तरह हम दूसरे को मारना है, यानी इस तरह के बहुत से प्रेरणाएं हमें मिलती है, बहुत से प्रेरणाएं हमें मिलती है। तो उसमें से हम अच्छाई को स्वीकार कर बुराई को दूर करना चाहिए। आंखों का रोग होता है, ज्यादा सिनेमा देखने से समय नष्ट होता है, समय नष्ट हो जाता है और हमारे ऊपर बुराइयों का असर गिरता है। ये पूरों के कारण, यानी सिनेमा में अच्छाई है और बुराई है, हम अच्छाई को स्वीकार कर बुराई को दूर रखना चाहिए। क्यों? भगवान हमारे दुनिया में दो दिया है, वे एक बताता है अच्छे रास्ते पर जाओ तो मैं मदद करता हूँ, बुरे रास्ते पर गए तो मैं मदद नहीं करता हूँ। तो ये है हमारा पाठ उपवाचक का तारे जमी पर। अब मैं बताता हूँ कि तारे यानी क्या है, स्टार्स, जमी यानी क्या है, धरती पर, यानी धरती पर रहना, तारे धरती पर रहना। ये कोई भी नहीं, ये तारे कौन है, बच्चे हैं। तारे कौन है, बच्चे हैं। ये आमिर खान का सिनेमा है, ये आमिर खान का प्रसिद्ध सिनेमा है। इस सिनेमा के एक बार अपनी आप किताब देखिए। अब हम पाठ में जाएंगे। निर्माता निर्देशक, निर्माता यानी पैसे लगाने वाला, निर्देशक यानी डायरेक्शन करने वाला। तो इसके निर्माता और निर्देशक कौन है, आमिर खान। कौन है, आमिर खान। गीत प्रसून जोशी। गीत यानी सिनेमा में है जब हमारे पास गाने भी, इंटरटेनमेंट म्यूजिक और गाने ये भी रहते हैं ना, तो ये प्रसून जोशी लिखे। कौन लिखा है, प्रसून जोशी। संगीत शंकर एहसान लाए। संगीत से संगीत भी जाना, अच्छा संगीत रहे तो हम भी थिएटर नोट कर रास्ते। तो ये संगीत म्यूजिक शंकर एहसान लाए, शंकर एहसान लाए। कलाकार, कलाकार यानी कास्ट, यानी हीरो हीरोइंस। आमिर खान, दर्शिल सफारी, टिस्का चोपड़ा, विपिन शर्मा, सचेत इंजीनियर। तो आमिर खान, तो पाठ का नाम है तारे जमी पर। निर्माता निर्देशक है आमिर खान। गीत लिखा है प्रसून जोशी। संगीत है शंकर एहसान लाए।
कलाकार यानी हीरो हीरोइंस जो जो भी काम किया उनका नाम, आमिर खान, दर्शिल सफारी, टिस्का चोपड़ा, विपिन शर्मा, सचिन इंजीनियर। तो बच्चों ये है आज का हमारा पाठ। इस पाठ को हम तो अब तक परिचय इंट्रोडक्शन ही लिया है, कल से हम इस पाठ में जाएंगे। एक बार पूरी तरह इस सिनेमा को ध्यान में रखकर हम आगे बढ़ना चाहिए। सिनेमा से हमें कई लाभ है, उस लाभों में से हम केवल अच्छाई को लेना चाहिए और बुराई को छोड़ देना चाहिए। ये है आज का पाठ।